ओके। कल संकेत वाचक वाक्य पर हम थे। बेटा, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें हम संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि इस प्रकार के वाक्यों में पूरा मतलब वाक्यों को पूरा होने के लिए शर्त सी होती है, शर्त लगी होती है। और संकेत वाचक की पहचान ही यही है जिस वाक्य में शर्त होती है और जो वाक्य यदि या अगर, यदि अगर दो शब्दों से शुरू होता है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा, यदि आप ढंग से पढ़ाई करते तो प्रथम आते, मतलब आपके प्रथम आने के पीछे भी शर्त थी कि आप ढंग से पढ़ाई करते तभी तो आते। अब यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे लिखा है, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। संकेतवाचक वाक्य में शर्त है और शर्त दो वाक्यों से, यदि और अगर, इन दो वाक्यों से आपके सामने आती है और हम पहचानते हैं इन वाक्यों को इन शब्दों से। अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाती। यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें अच्छी होती। अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो आप ये देखिए, इन हर वाक्य में कहीं ना कहीं शर्त छुपी हुई है। Isn't it? क्लियर? अच्छा, अब हम वाक्य रूपांतरण करते हैं बेटा। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ये तो आपको मालूम है अच्छी तरीके से, ये हमने कल कर लिए थे। अब इनमें से किसी वाक्य को एक भेद से दूसरे भेद में अगर हमने बदलना है तो वो किस तरीके से बदलना है वो आपको बताया जाएगा। और इस तरीके का बदलना कि, एक मिनट, आई थिंक समवन हैज एंटर्ड, इस तरह बदलना कि वाक्य का कर्ता, क्रिया और कर्म ज्यों का त्यों रहे, वाक्य रूपांतरण कहलाता है। अब वाक्य रूपांतरण के यहाँ पे कुछ उदाहरण है बेटा। विधानवाचक आपको मैंने बताया था कि वाक्य सकारात्मक होता है और वाक्य को ज्यों का त्यों हम ग्रहण करते हैं, ज्यों का त्यों हम मान लेते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये विधानवाचक हो गया। ठीक है, ज्यों का त्यों हमने इसको अपना लिया और ये सकारात्मक वाक्य है। अब इसी में पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, क्योंकि ये नहीं शब्द बीच में जुड़ गया तो ये निषेधात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया। तो निषेधवाचक वाक्य बन गया नहीं शब्द जुड़ने से। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया और क परिवार का क्या लग गया, तो ये आपका हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसी को आगे हम देखें, शायद पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये हो गया संदेहवाचक कि आपको डाउट है, संदेह है कि शायद पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि वो उड़ रहे हैं या नहीं उड़ रहे, तो ये संदेह है। क्लियर हो गया बच्चा? अब आगे देखते हैं, sit with your grammar notebook and your pen। साथ के साथ हम लिखते जाएंगे ताकि जब आपकी नोटबुक मंगवाऊंगी मैं तो उसमें काम प्रॉपर हो। क्लियर? विधानवाचक वाक्यों को निषेधवाचक वाक्यों में बदलना है। स्टार्ट राइटिंग। चोरों ने चोरी कर लिया, चोरों ने चोरी कर ली। आप इसको निषेधवाचक में बदलेंगे और निषेधवाचक में आपको अच्छी तरीके से पता है कि कौन सा शब्द जुड़ता है। ठीक है ना बच्चा? स्टार्ट राइटिंग। चोरों ने चोरी कर लिया, मजदूर ने काम पूरा किया, माली ने फूल तोड़े, रश्मि संस्कृत बोल सकती है,
एंड फिफ्थ वन इज किसान बैंक से कर्ज लेते हैं। अब इन वाक्यों को अगर आप निषेधवाचक वाक्य में बदलेंगे तो आप कौन सा शब्द लगाएंगे? नहीं। नहीं। वेरी गुड। तो ये सभी को पता है कि नहीं शब्द जुड़ेगा। तो चलो अच्छा बोल के बताइए। सबसे पहले खुशी यादव आप बताएंगे, चोरों ने चोरी कर ली। चोरों ने चोरी नहीं की। वेरी गुड। नेक्स्ट सुमित आप बताइए, मजदूर ने काम पूरा किया। मजदूर ने काम पूरा नहीं किया। वेरी गुड। अरीब आप बताएंगे, माली ने फूल तोड़े। अरीब खान, अनम्यूट योरसेल्फ। Arif Khan, unmute yourself. Arif has gone. No answer, no reply. अर्पित आप बताओ बेटा, माली ने फूल तोड़े। माली ने फूल नहीं तोड़े। शाबाश बेटा। रश्मि संस्कृत बोल सकती है। आयुष भट्ट। यस मैम। रश्मि संस्कृत नहीं बोल सकती है। वेरी गुड। किसान बैंक से कर्ज लेते हैं। प्रांजल। किसान बैंक से कर्ज नहीं लेते हैं। वेरी गुड। तो ये आपको समझ आ गया कि विधानवाचक वाक्यों को निषेधवाचक वाक्यों में कैसे बदलना चाहिए। अब आप इसको कॉपी में लिखिए। हाँ, विधानवाचक वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलना है। और प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय आपको पता है क परिवार आएगा, जुड़ जाता है और आखिर में प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाता है। तो अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा, कैसे आप प्रश्नवाचक में बदलेंगे? जानकी, अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा। किसने कुत्ते को डंडे से मारा? अच्छा, ये भी हो सकता है किसने कुत्ते को डंडे से मारा। और ये भी हो सकता है, अनुष्का भास्कर ने हैंड रेज किया था। अनुष्का बताओ। नमन आप, हाँ बताइए। क्या अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा? नहीं। क्या आप, क्या अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा? तो उसका तो आंसर हाँ में आ जाएगा ना। हाँ, अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा। आप इसका क्या पूछ सकते हैं? एक तो इसने बताया, बहुत ठीक बताया। एक और तरीका हो सकता है कि अर्पित ने कुत्ते को किससे मारा? अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा, है ना। नेक्स्ट, कर्ज में डूबे किसान ने आत्महत्या कर ली। कर्ज में डूबे इंसान ने आत्महत्या कर ली। नमन गुप्ता बताइए। किसान ने आत्महत्या क्यों कर ली? अच्छा ठीक है। चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया। अनुष्का भास्कर। कर्ज में डूबे हुए इंसान ने आत्महत्या क्यों की? अच्छा, वेरी। कर्ज में डूबे इंसान ने आत्महत्या क्यों की? क्यों का तो उत्तर नहीं है बेटा यहाँ पे। क्यों का उत्तर नहीं है। ये तो सिर्फ एक सेंटेंस लिख दिया है, कर्ज में डूबे किसान ने आत्महत्या कर ली। नमन ने इसका आंसर ठीक बताया था। चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया। अरीब खान। अरीब खान बताइए। चलते चलते वह किसकी छाया में बैठ गया? वह कहाँ बैठ गया अगर आप पूछेंगे वो भी ठीक होगा कि चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिकों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। लविष्का। मैम, सैनिकों ने कितने
आतंकवादियों को मार गिराया। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल। विजया प्रयोगशाला में प्रयोग करती है, इसका क्या बनेगा बेटा? विद्या कौन कहाँ प्रयोगशाला में प्रयोग प्रयोग? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, शाबाश। विजया विद्या कहाँ प्रयोग करती है? विजया कहाँ अच्छा, प्रयोग ठीक है। करती है? हाँ, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक है। आप अब बताइए मुझे, जस्ट वेट बेटा, वो शायद just wait, sorry for the interruption। संदेहवाचक वाक्य में बदलिए। अब मुझे बताओ बच्चा, गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, तो ये संदेहवाचक में आप कैसे बदलेंगे? शायद गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी। ओके। अंडे से बच्चे निकल आएंगे, शायद अंडे से बच्चे निकल आएंगे। शायद अंडे से बच्चे निकल आएंगे। निकल आए अंडे से बच्चे निकल आए होंगे। मंदिर में आरती हो रही है, शायद मंदिर मंदिर में आरती हो रही होगी। आतंकी मारे जा चुके हैं, शायद आतंकी मारे जा चुके होंगे। मारे जा चुके होंगे। मरीज ठीक हो रहा है, शायद मरीज ठीक हो रहा होगा। संभवतः मरीज ठीक हो रहा होगा, संभवतः मरीज ठीक हो रहा होगा। वेरी गुड। नाउ प्लीज make sure that you will write all these points and all these questions in your notebook.